हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा एट प्रेजेंट हमारे पास 12th क्लास में एक्सरसाइज 8.2 रनिंग में है। इस एक्सरसाइज में हम थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 का फर्स्ट पार्ट ट्राई योर सेल्फ। आप खुद ब खुद ट्राई करेंगे बेटा। अब फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, आपको कर्व दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको नंबर 1 डालें क्योंकि हर चीज़ कर्व से रिलेटेड है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x का हो जाएगा 2, 4y का 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। आपने वैल्यू बतानी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो ये टर्म इधर रखें 2y माइनस 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इधर जाकर ये 2 तो प्लस का हो जाएगा और 2x माइनस का हो जाएगा। ये डिवीजन में भेज देंगे तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉमन निकाल दें 1 माइनस एक्स, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दें, आपके पास हो जाएगा y माइनस 2, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। यही एक मेन टॉपिक है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है। अब इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 होता है बेटा। और जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनके स्लोप सेम होते हैं। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप इक्वल पुट करते हो, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट में चलेंगे क्योंकि कर्व पॉइंट तो कर्व पे लाई करता है। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 देन 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 और 4। दिस इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स एक तो जगह x1 y0 और दूसरा पॉइंट x1 और y क्या है 4, ये हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, क्योंकि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस नॉट डिफाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ एंगल बनाता है 0 और आपने 11th में पढ़ा होगा स्लोप ऑफ लाइन निकालने का तरीका टेंजेंट थीटा होता है, तो टेंजेंट 0 तो 0 होता है। अब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स में एंगल बनाता है 90, टेंजेंट 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या था, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन। और कोई चीज़ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नॉट डिफाइन है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर 0 है। क्लियर है। तो इसका मतलब y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल्स टू 2। अब वैल्यू एक्स क्या है तो वाई की बतानी पड़ेगी, वाई क्या है तो एक्स की बतानी पड़ेगी, लेकिन पॉइंट तो करो पे होता है तो करो में पुट कर देंगे। अब आप फर्स्ट में पुट कर देना इसको बेटा, तो फ्रॉम फर्स्ट में जब आप पुट करेंगे वाई की वैल्यू 2 तो आपके पास क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट माइनस 3 और ये तो माइनस 3x प्लस 1x, तो आपके पास ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, आप फैक्टर कर लेना इज इक्वल्स टू 0, मैंने सीधे फैक्टर कर दिया बेटा माइनस 3x प्लस 1x, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो आपके पास पॉइंट्स क्या क्या जाएंगे x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट क्या था 2, इसके बाद x कोऑर्डिनेट क्या है -1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 2। जब भी पॉइंट लिखें तो पहले x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट, वैल्यू आगे पीछे आप चाहे किसी की फाइंड आउट कर ले, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पॉइंट 1014, सेकंड में -12 और 32, ये पॉइंट्स आगे बेटा पॉइंट्स पूछे थे। इसके बाद अगर स्लोप और पूछे तो ये तो पॉइंट हो गया, स्लोप क्या दे रखे आपके पास से 0, और इक्वेशन बताने का तरीका होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। अगर इक्वेशन भी पूछे तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल पॉइंट पूछे थे। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़े कि हमसे पूछा क्या है। टेंजेंट की पूछ सकता है, नॉर्मल की तो पास पॉइंट तो सेम होते हैं। स्लोप जब आपको टेंजेंट का पता हो गया तो नॉर्मल का तो बता ही सकते हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 द गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द गिवन कर्व इज, बेटा दिया हुआ कर्व आपके पास है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हर क्वेश्चन में कर्व को नंबर 1 डाले, क्योंकि हर चीज कर्व से रिलेटेड है। टेंजेंट तो कर्व की है, नॉर्मल तो कर्व का है, पास पॉइंट तो कर्व पे लाई करता है, तो ये अपने हैबिट डाले, कर्व को हमेशा नंबर 1 डाले। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है। अब इसने कहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लेट, तो ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है। वी हैव या वी आर गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई लेते हैं तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों की इक्वल पुट कर दो तो वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इसको नंबर 2 डाल दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व करोगे, ये वाई के लिए वाई की वैल्यू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दें, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आपके पास 0 और 3 आएगी। अब आप पॉइंट निकालोगे तो पॉइंट तो करो पे होता है। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 0 0, एक तो ये पॉइंट आएगा। एंड इफ फ्रॉम फर्स्ट बेटा, इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू 27, तो यहाँ से भी जो पॉइंट है वो आपके पास हो जाएगा 327। क्लियर है। तो इसके अंदर जो आंसर आपका बनेगा वो एक तो बनेगा 0 0 और एक बनेगा 327। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, केवल ध्यान से देखने सुनने और समझने का है। और जो भी प्रॉब्लम बेटा फिर हम जब मीटिंग करेंगे उसमें डिस्कस करना। 7th क्वेश्चन में द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, और इसमें बेटा अगर इक्वेशन और पूछ ले तो पॉइंट तो हो ही गया। स्लोप इसने क्या बताया वाई कोऑर्डिनेट, तो इसमें तो स्लोप 27 लेंगे, इसमें स्लोप 0 लेंगे, डबल ही आंसर आएंगे आपके।
द गिवन कर्व इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -11x + 5। इसको नंबर 1 डाल दें। बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, एक्स क्यूब का 3x² -11। क्या कहा गया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। अब इसने आगे एक लाइन और दे रखी है, दी गिवन लाइन इज, लाइन दे रखी है बेटा इसने y इज इक्वल्स टू 1x -11, यानी कि स्लोप इन शॉर्ट फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म है ये। और जब लाइन इस फॉर्म में होती है तो आप उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं, जो m है वो क्या है, स्लोप ही है। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन, बेटा दी हुई लाइन का जो स्लोप है ना वो कितना है, 1 है। अब ये चीज़ दे रखी है कि जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके साथ है, टेंजेंट के साथ है। लाइन है वो टेंजेंट के साथ क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट एज द इक्वेशन दिस। जो लाइन है ना वही टेंजेंट है, लाइन ही टेंजेंट है, लाइन इज टेंजेंट इटसेल्फ। जो लाइन खुद है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, 1। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। अब ये भी आपके पास टेंजेंट का स्लोप है और ये भी आपके पास टेंजेंट का स्लोप है, दोनों को इक्वल पुट कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट 3x² -11 इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट 3x² की वैल्यू 12। दिस इम्प्लाइज दैट x² की वैल्यू 4, और इसका मतलब x की वैल्यू +2 और -2। इसके बाद देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, इफ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, 2 का क्यूब 8 -22 +5 13 और -22 -9 हो गया बेटा। तो यहाँ से पॉइंट आ गया 2 -9, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट ही चलते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू -2 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 +22 हो जाएगा और +5 27 में से 8 घटाएंगे तो बेटा 19 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया -2 और 19। अब सुनिए, ये आपके पास कर्व है और ये आपके पास टेंजेंट है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये कर्व से तो आपने फाइंड आउट किया है, ये टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ऑल्सो लाइज ऑन टेंजेंट। कर्व पे तो होता ही होता है, टेंजेंट पे भी तो होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन को ये क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। देन इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। और टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 1x -11। अब इनमें से बेटा ये जो पॉइंट है ना 2 और -9, ये बिल्कुल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। देन दैट इज 2 9 सेटिस्फाइज बोथ कर्व एंड टेंजेंट। ये दोनों को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट यही होगा। क्लियर है, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं होगा, यही आपका केवल रिक्वायर्ड पॉइंट है। 2 और -9 ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। -2 और 9 कर्व को सेटिस्फाई करता है लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो ये लाइन है, ये लाइन तो आपके पास है टेंजेंट, और जो ये आर्क है ये हमने कर्व के लिए ले रखी है। क्लियर, और जो ये पॉइंट है ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। डायग्राम पे ध्यान दें, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक कर्व दे रखे है, दी गिवन कर्व इज, गिवन कर्व दे रखे है y इज इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको नंबर 1 डाल दें, डिफ्रेंशिएट कीजिए भाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 1, अंदर वाले का 1 होता ही है, तो कुल मिलाकर के 2x माइनस 6 आ गया। क्या हुआ ये? डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपकी, ठीक है। अब इसने एक लाइन दी है जिसके 2 पास पॉइंट दे रखे हैं, 2 पास पॉइंट्स ऑफ लाइन, 2 पास पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन, ए और बी ले लेते हैं। ए तो बेटा आपके पास है 3 0 और बी आपके पास है 4 1। तो इस लाइन का मैं स्लोप बता देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप अपने पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 अपॉन 1 हो गया। अब इसने एक बात बताई है कि लाइन टेंजेंट के साथ पैरेलल है, वी हैव लाइन इज पैरेलल विद टेंजेंट, तो जब लाइन का स्लोप 1 है तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट वो भी आपके पास 1। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप, तो दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है। अच्छा ये आप y बताएंगे फ्रॉम फर्स्ट, बेटा पॉइंट हमेशा करो पे लाई करता है, तो करो से ही आएगा। x कोऑर्डिनेट से तो y बताएंगे और y आ जाएगा तो x बताएंगे। y इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट है ना वो आपका 7/2 और 1/4 हो गया बेटा, ठीक है। अब ये तो पॉइंट हो गया आपके पास और ये स्लोप हो गया। अब आपने उसकी क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी होगी शायद, नहीं बेटा केवल पॉइंट पूछा था, बस पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा एक पार्ट पैरेलल का है और दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर का है, दोनों पार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व आपके पास दे रखे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, इसको नंबर 1 डाल दिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये इधर माइनस का x अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्लियर हो गया बेटा? टेंजेंट का स्लोप आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसने एक आगे चल करके लाइन दे रखी है, द गिवन लाइन इज, द गिवन लाइन इज, लाइन आपको दे रखी है बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। मैं इसको लिख देता हूँ 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, फिर इसको लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 7/3, यानी कि हमने इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पर m तो स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ लाइन -2/3 हो गया। अब क्या चीज़ दे रखी है? ये दे रखी है कि जो टेंजेंट है ना वो लाइन के साथ पैरेलल है। जब लाइन का स्लोप ये है तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी यही होगा, इसका मतलब स्लोप ऑफ
टेंजेंट, ये आपके पास -2/3 हो गया। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप, अब आप दोनों को इक्वल पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट -x/y, यही है ना, हाँ यही बेटा, -x/y इज इक्वल्स टू -2/3, माइनस से माइनस कट गई। अब आप x की वैल्यू y में, y की वैल्यू x में बताइए, तो x की वैल्यू आपके पास 2/3y आ गई। इसको एज ए कांस्टेंट मान ले, जैसे आपके पास x आई गया, यूं सोचो, ठीक है। अब आप x की वैल्यू आ जाए तो y की बताने के लिए, y क्या जाए तो x की बताने के लिए, कहा जाते हो करो में, तो करो के अंदर जाओ भाई, फ्रॉम फर्स्ट में बेटा आपके पास करो क्या दे रखे है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 13। इसका मतलब 4/9y² प्लस y² इज इक्वल्स टू 13। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 9, 4y² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 13। इसका मतलब 13y²/9 इज इक्वल्स टू 13। इसका मतलब y² की वैल्यू 9 और इसका मतलब y की वैल्यू ±3। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे बेटा, सेकंड में, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अगर कांस्टेंट वैल्यू होती x की तो ठीक है, नहीं तो आप कांस्टेंट वैल्यू कर लेंगे बेटा। फ्रॉम सेकंड, इफ y इज इक्वल्स टू 3, y के लिए अगर आप 3 लेते हो तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब पॉइंट बताने के लिए पहले x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके बाद अगर y की वैल्यू आप -3 लेते हो तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट है वो हो जाएगा -2 -3। वैल्यू आगे पीछे किसी की बताएं बेटा, लेकिन जब पॉइंट बताते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट, यहाँ केवल पॉइंट ही पूछा गया है। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, आपको और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है देखिए, द गिवन कर्व इज, कर्व आपको दे रखे है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 1, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 8x प्लस 18y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप dy/dx बताएंगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ -4x/9y, 2 से कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। क्लियर है। इसके बाद एक लाइन दे रखी है, वो लाइन लिखता हूँ मैं, द गिवन लाइन इज, आपको लाइन दे रखी है 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू -x और y की वैल्यू -1/2x प्लस 0। आपने इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन -1/2 है। अब इसने एक बात बता रखी है कि लाइन परपेंडिकुलर है, किसके साथ है, टेंजेंट के साथ। तो जब लाइन का स्लोप ये है तो टेंजेंट का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप, आप दोनों को इक्वल पुट कर दें, -4x/9y इज इक्वल्स टू 2। आप इसको इधर लिख करके जाएंगे तो आपके पास -4x इज इक्वल्स टू 18y। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -9/2y। ये आ गया। आप इसको यूं सोच ले जैसे कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब आपके पास x आ जाए तो y बताने के लिए, y आ जाए तो x बताने के लिए, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो तो कर्व के ऊपर ही लाई करता है भाई। जो P पॉइंट होता है वो तो कर्व पे लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप फर्स्ट में जाएंगे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट में जब आप चलेंगे तो 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास हो जाएगा 4x² 81/4y² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 90y² की वैल्यू हो जाएगी 1, y² की वैल्यू 1/90 और y की वैल्यू हो जाएगी ±1/90 गुणा में 9 गुणा में 10, 3√10। इसके बाद इसको मैं सेकंड डाल देता हूँ, फ्रॉम सेकंड
सेकंड में जब जाएंगे तो इफ़ y इज इक्वल टू 1/3√10, तो x की वैल्यू -9/2y, y की वैल्यू है 1/3√10, 3 से कैंसिल करते 3 हो जाएगा, तो -3/2√10, यानी कि यहाँ से पॉइंट आपका हो जाएगा -3/2√10 और y कोऑर्डिनेट आपके पास है 1/3√10। इसके बाद इफ़ y इज इक्वल्स टू -1/3√10, तो x आपके पास हो जाएगा -9/2, y आपके पास है -1/3√10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, तो 3/2√10। तो यहाँ से जब आप पॉइंट लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट तो आपके पास आया 3/2√10 और y कोऑर्डिनेट आया -1/3√10। ये था बेटा, आप पॉइंट पूछे थे। अब अगर स्लोप और इक्वेशन और पूछे तो पास पॉइंट हो गया और स्लोप आपके पास हो गया। तो दोनों चीज़ होने के बाद इक्वेशन बताने का तरीका होता है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो टेंजेंट का स्लोप ही होगा और नॉर्मल का स्लोप, जब टेंजेंट का स्लोप होगा तो नॉर्मल का तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होना है, वो हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।